ये क्वेश्चन बार बार होता है कि आया शादीशुदा लाइफ में कितने बच्चे पैदा करना ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ कंडीशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की 5 बच्चे है, किसी की 8 है, किसी की 10 है। ये पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा बच्चे लोगों में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, 12 बच्चों की और फिर 10 बच्चों की, 8 बच्चे तो हर किसी की होती थी। लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और बच्चों के दरमियान फासिला मतलब कि स्पेस कितना होना चाहिए। तो देखिए ये डिपेंड करते हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स पे। एक फैक्टर इसमें है मदर का हेल्थ, दूसरा है इकोनॉमिकल इशू और तीसरा है ड्यूरेशन या स्पेस एक बच्चे की और दो बच्चों के दरमियान जो स्पेस है ये कितना होना चाहिए। तो पहले नंबर पे ये है कि देखो प्रेगनेंसी का जिस्टेशनल पीरियड जो है ये एवरेज टाइम इसका 9 मंथ और 2 वीक होता है। तो मतलब ये है कि 1 साल तो प्रेगनेंसी का हुआ। दूसरा ये है कि बेसिकली एवरेज टाइम जो लिक्टेशन के लिए फीडिंग के लिए होता है ये तो 2 साल होता है। तो 2 साल लिक्टेशन की हो गई और 1 साल प्रेगनेंसी के 3 साल हो गए। तो मिनिमम अगर किसी के साथ टाइम कम है या इसका एज ज़्यादा है तो मिनिमम 3 ईयर का स्पेस होना चाहिए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर 5 साल एक बच्चे के दरमियान और दूसरे बच्चे के दरमियान अगर 5 साल का वक्फा हो जाए तो ये ठीक है, ये मदर की हेल्थ के लिए भी ठीक है और जो बच्ची होती है उसको अपना भी पूरा हक मिलता है जो लिक्टेशन का है या जो मदरहुड का है, पेरेंटहुड का जो टाइम है ये बच्चे के लिए फिर इसमें आसानी होता है। और इस तरह अगर हर साल एक एक बच्चा होता है तो इसके साथ मदर का हेल्थ इशू भी पैदा होती है और इसमें बच्चे के लिए जो उसका हुकूक है वो भी पूरा अदा नहीं होती। तो इस तरह मिनिमम हमारे साथ 3 ईयर का ड्यूरेशन है और मैक्सिमम हमारे साथ 5 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए। दूसरा ये है कि इकोनॉमिकल स्टेटस को भी देखना चाहिए। मदर का हेल्थ हो गया, इकोनॉमिकल स्टेटस हो गया और बच्चों की जो कंडीशन है इसको भी मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की पैदा करने में इतना वक्फा होना चाहिए।